नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, डाइस टॉपिक अपन पढ़ रहे थे जिसमें टोटल 5 केस हैं और 5 केसेस में से मैंने आपको 4 केस करवा दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां केस। आज अपन चौथा केस पढ़ेंगे जो ओपन डाइस यानी खुला पासा से संबंधित है। काफ़ी बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो आज अपन इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जितने भी ओपन डाइस से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा, और निश्चित तौर पे ये वीडियो देखने के बाद ओपन डाइस का कोई भी प्रश्न आ जाए आप निश्चित तौर पे हल कर दोगे बड़े आराम से। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओपोजिट बताना है आपको, ओपोजिट टू डॉलर हैश, ठीक है, हैश का ओपोजिट क्या होगा ये पूछ लिया जाए, या फिर आपको पूछ लिया जाए कि परसेंटेज का ऑपोजिट क्या होगा, या फिर आपको पूछ लिया जाए कि जो है वो कॉपीराइट का जो है वो क्या होगा ऑपोजिट, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिएगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बहुत आसान तरीका क्या है कि आपको एकांतर क्रम में देख लेना, यानी कि हैश का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका ट्रायंगल होगा। हैश का ऑपोजिट क्या होगा, हैश जो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल का हैश होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, परसेंटेज से अपन एक छोड़ करके, एकांतर का मतलब है एक छोड़ करके एक, ठीक है, तो परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद में अपने ट्रायंगल को छोड़ा और आ गया कितना, स्टार। तो ये आपका ये हो जाएगा, स्टार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका जो परसेंटेज। अब बच कौन गया, आपका डॉलर बच गया, तो डॉलर किसका ऑपोजिट हो जाएगा, कॉपीराइट का, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, अपन थोड़ा सा इसको और समझने की अगर कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए आप यहाँ एस डॉलर से चलना प्रारंभ करते, तो डॉलर से ये नहीं होता कि डॉलर से आप चल करके परसेंटेज पर, भाई हैश को छोड़ के परसेंटेज पर आ गए, यानी कि डॉलर से अपन चले, डॉलर से अपन ने हैश की तरफ बढ़े तो हैश को अपन ने छोड़ दिया, उसके बाद परसेंटेज पे, ऐसे नहीं आना है। अगर इस यानी कि पंक्ति में अगर चल रहे हैं, ऐसे कॉलम में चल रहे हैं, तो कॉलम में ही लगातार चलना पड़ेगा, मुड़ नहीं सकते अपन, ठीक है। और इधर देखिए, रो से अपन चले फिर कॉलम की तरफ मुड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक सीधी लाइन में ही आपको बताना पड़ेगा। इसलिए हैश का जो ऑपोजिट होगा वो ट्रायंगल होगा, एक छोड़ के, है ना, और परसेंटेज का एक छोड़ करके ऑपोजिट हो जाएगा आपका स्टार, और फिर दो बच गए, वो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे ऑपोजिट, ठीक है। तो हैश का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज का क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, और कॉपीराइट का डॉलर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपको खुद करने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो दिया गया है उसमें अपन आर से भी चल सकते हैं, क्योंकि देखिए आर से अगर अपन चलेंगे, रो में चलेंगे आर से, अपन ऐसे आर से एन की तरफ नहीं जा सकते, आर से अपन एन की तरफ जाके ओ की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है। अपन जा सकते हैं क्यू की तरफ, ठीक है। अगर क्यू यहाँ नहीं दिया होता तब अपन आर से जो वो ऑपोजिट देखना शुरू नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ आर दिया, इसलिए आर से स्टार्ट कर सकते हो, या आप एम से भी कर सकते हो। एम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एम के बाद में एन को छोड़ा और ओ हो गया, आर के बाद में एन को छोड़ा, क्यू हो गया। तो सॉरी, थोड़ा निशान बदल देता हूँ मैं, आर का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब कौन बच गया, एन और पी। तो आपका देखिए, एम का ऑपोजिट कौन हुआ, एम का ऑपोजिट ओ हुआ, आर का ऑपोजिट क्यू हुआ, क्यू का आर हुआ, एन का क्या हुआ, ऑपोजिट पी हुआ, और पी का क्या हो गया, एन हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 37 को खुद करेंगे, 38 को भी खुद करेंगे, ठीक है। 38 भी आपका होमवर्क में रहेगा, 39 भी आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। बड़े आसानी से मेरे हिसाब से आप कर पाओगे। प्रश्न नंबर 40 को देखिए, इस पासे को बंद करने पर निम्न में से सही है। जब भी पासा बंद होगा, ओपन डाइस को अगर अपन बंद करने की सोचेंगे तो जब भी करेंगे तो साथियों ये पीछे की तरफ घूम के बंद होगा, है ना, पीछे की तरफ ये घूमेगा। ये नहीं है कि सामने से इसको पलट देंगे, पीछे की तरफ घूम के बंद होता है हमेशा पासा। लेकिन दिमाग में सोच करके इस प्रश्न को किया नहीं जा सकता, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑपोजिट निकालिए, तो देखिए जेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाई को छोड़ करके आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जेड का ऑपोजिट आपका आ गया ए, जेड का आ गया ए आ गया। फिर देखिएगा साथियों, वाई का अपन बी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि अपन वाई से चले थे ए की तरफ आए, फिर अपन कॉलम में मुड़ गए, ऐसा अपन नहीं कर सकते। तो बी का बता सकते हैं अपन एच, तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, एच हो जाएगा। और अब बच गया वाई, वाई का ऑपोजिट कौन हो गया, सी हो गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो
विपरीत अंक न तो एक साथ छिप सकते हैं न एक साथ दिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका Z और A ये दोनों ऑपोजिट अंक हैं, एक साथ है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद में B और H आपके ऑपोजिट अंक है, एक साथ है, सही नहीं है। इसके बाद में Z और आपका C है, Y और A है, सॉरी Y और C है, Y और C ऑपोजिट अंक है, एक साथ नहीं दिख सकते। तो आपका जो आंसर हो गया ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, Z, Y और B ये इस पासे को बंद करने पर बनेगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके अपन हल कर सकते हैं। अब क्या हो अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो। साथियों क्वेश्चन नंबर 40 के बाद एक बार 44 देख रहे हैं, उसके बाद 41, 42, 43 को देखेंगे। अब देखिए पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति संभव है, इस प्रश्न में अपने को करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे कि एक का तो अपन ऑपोजिट निकाल नहीं सकते, पहले अपन दो का निकालेंगे। दो का ऑपोजिट कौन होगा, 4। दो का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 3 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा साथियों। 3 का ऑपोजिट 5 हो गया। अब बचा कितना आपका, 1 और 6 बचा, तो वो आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हुआ, है ना। 4 5 6 भी नहीं हुआ, 2 3 6 भी नहीं हुआ, 1 4 3 भी जो वो ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के कोई भी अंक, तो ये डी ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो अब अपन क्या करें, किस आधार पे इस प्रश्न को अपन सोल्व करें। ये प्रश्न भी काफ़ी बार जो वो एग्जाम्स में भी आया हुआ है। इस प्रश्न को कैसे करना, तो यहाँ पे आपको रोटेशन चेक करना पड़ेगा। रोटेशन चेक करना पड़ेगा। रोटेशन कैसे चेक करना पड़ेगा, देखिए पहला जो पासा है, पहला ऑप्शन उसमें चलिए और अपन को जाना है, एक दिशा चुन लीजिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 ये दिशा कौन सी बनी, ये साथियों एंटी क्लॉकवाइज बनी। 1 पर गए, फिर 2 पर गए, फिर अपन 3 पर गए, 1 2 3 गए, एंटी क्लॉकवाइज दिशा अपनी बनी। अब प्रश्न में भी अपने को जो प्रश्न दे रखा है, डायग्राम जो ओपन डायग्राम दे रखा है डाइस का, इसमें भी अपने को कहा जाना है 1 2 3। ये 1 पर गए, ये 2 पर गए और ये 3 पर, तो ये कौन सी दिशा बनी साथियों, ये आपकी बन गई क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन जो वो डिफरेंट आ गई, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार अपन 4 5 6 4 5 6 ये दिशा पकड़ेंगे तो ये दिशा बनेगी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रश्न में 4 5 6 की दिशा क्या होगी, 4 5 और 6, 4 5, 4 से 5 गए, 6 गए, है ना। 6 5 4 नहीं जाना आपको, अगर आप डाइस में 6 5 4 गए हो तब जा सकते हो, अदरवाइज 4 5 6 आप डाइस में ऑप्शन में गए हो तो प्रश्न में भी 4 5 6 दिशा देखनी पड़ेगी। कौन सी दिशा बन रही है साथियों, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कौन सी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में 2 3 6, 2 3 और 6 कौन सी दिशा बन रही है, ये क्लॉकवाइज बन रही है। अब देखिएगा 2 3 6, ये 2 ये 3 और ये 6, तो निश्चित ही 2 3 6 की अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना, अगर मैं बनाना चाहूँ तो 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा, हाँ 2 3 6 इस प्रकार से आएगा, 2 3 6, है ना। तो ये दिशा कौन सी होती है साथियों, ये दिशा, इस प्रकार की दिशा कौन सी होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। कौन सी होती है साथियों, एंटी क्लॉकवाइज ये दिशा होगी। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर आपका जो है ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी आपका आंसर जो वो नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं बन सकता। डेफिनेटली आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा, देखिए 1 3 4 आप जाइए, 1 3 4 जाने का मतलब है आप क्लॉकवाइज चले गए, 1 3 4 गए मतलब क्लॉकवाइज आप गए। अब 1 3 4 आप प्रश्न में जाके देखिए, एक, ठीक है, एक से ऐसे मुड़े अपन ने, है ना, ऐसे मुड़े, इसका मतलब 1 3 4 भाई इस तरह से मुड़ रहे हैं। इस तरह से कौन मुड़ती है, घड़ी की सुई इस प्रकार से तो मुड़ती है, ऐसे आई फिर ऐसे आई, तो ये कौन सी क्लॉकवाइज आ गई, और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप जो है वो क्या देखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में साथियों आप लोग जो है हमेशा हमेशा आपको क्या देखना है, जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए वो तो अच्छी बात है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उनकी डायरेक्शंस चेक कर लीजिए, ऑप्शन में भी और प्रश्न में भी। ये काम अगर आप कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप आंसर इनको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं डायग्राम को। हाँ जी, ये 5 है आपका और ये आपका 4 है।
ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा आप समझे होंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए अभी अपन ने 39 तक कर लिया, 40 कर लिया, 41, 42 और 43 का बीच में छोड़ा मैंने। देखिए 41 वाले प्रश्न में क्या चीज़ आई है। 41 वाले प्रश्न में ओपोजिट निकालना सिंपली। तो एक का ओपोजिट क्या होगा, अपन चले एक छोड़ करके एक बताना होता है, तो एक के बाद में तो कुछ आगे है ही नहीं, कॉलम में अपन जा नहीं सकते, तो कैसे बताएंगे, यहाँ तो फिर प्रॉब्लम हो गई है ना। तो 41, 42 और 43 ऐसे ही प्रश्न है जिसमें अपन ओपोजिट अभी तक जैसे अपन ओपन डाइस में निकाल रहे थे वैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, वैसे ओपोजिट यहाँ पे नहीं निकलेंगे, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक तरीका होता है साथियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो उसमें अपन एक जेड मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं, जेड मेथड। जेड मेथड में क्या होता है कि अपन जहाँ से चलना शुरू करेंगे उसमें पूरी रो में अपने को चलना पड़ेगा, उसके बाद में अपन कॉलम में जाएंगे और उस कॉलम में भी लास्ट कोने तक अपने को जाना पड़ेगा। दूसरे कॉलम में मतलब एक रो में चले अपन लगातार, इस प्रकार की आकृति बने, तो ये जो लास्ट वाले जो अंक होंगे वो कॉमन होंगे। अभी अपन करके देखेंगे, समझ में आएगा। अच्छा, ये आकृति इस प्रकार से भी आपकी बन सकती है। ठीक है, यह आकृति आपकी इस प्रकार से भी बन सकती है, जेड की आकृति किसी प्रकार से बन सकती है। जैसे यहाँ पर मैं एक से चलना प्रारंभ किया, मैंने इधर गया, उसके बाद मुझे नीचे आना पड़ेगा क्योंकि आगे तो जा ही नहीं सकता मैं। उसके बाद में मैं जाऊंगा 4 की तरफ, बस यहीं तक आपको चलना है। 3 तक आ गए तो जेड की आकृति बनी नहीं, इसलिए 3 अगर आप 3 तक आके रुक रहे हो, यहाँ तक रुक रहे हो, तो 1 और 3 को अपोजिट नहीं बता सकते आप। आपको चलना पड़ेगा आगे 4 तक, क्योंकि तभी जेड की आकृति बनी। अब जेड की आकृति पूरी हो गई, इसका मतलब 1 का ऑपोजिट कौन हो गया, 4 हो गए। 1 का ऑपोजिट कितना हो गया, 4 हो गया आपका, तो 4 आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन चले, मान लीजिए अपन ने 6 को पकड़ा, या दूसरा कलर लेके करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, मान लीजिए अपन ने 2 से चलना प्रारंभ किया, 2 से चले अपन, 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि जेड नहीं बना। अब हो गया, ये जेड बन गया अपना। ठीक है, तो 2 और 5, 2 और 5 ये आपके ऑपोजिट अंक होंगे। ठीक है, अब बच कौन गया, बच कौन गया, बच गया 3 और 6। तो क्या इसमें भी जेड की आकृति बन रही है, चेक करेंगे। ये 3 रहा, 3 से इस प्रकार से चले, जेड नहीं बना, नीचे आए, जेड नहीं बना, अब जेड बन गया। तो यही आपका आंसर होगा। 3 का ऑपोजिट हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार से बहुत आसानी से अपन इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए एक और करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, मान लीजिए ए से अपन चले, ए से चले, बी की तरफ जेड नहीं बना, सी की तरफ चले, जेड नहीं बना, डी की तरफ चले, यानी ए का ऑपोजिट डेफिनेटली क्या होगा, डी होगा। इसी प्रकार अपन बी से चले, ठीक है, कलर दूसरा कर लेते हैं, बी से चलेंगे। अब जब बी से अपन चले, बी से चले सी की तरफ, जेड नहीं बना अपना, जेड नहीं बना तो डी पर आए अपन, डी पर आए तब भी नहीं बना, ई पर आए अब बन गया। तो बी का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। और बच कौन गया, सी, सी का ऑपोजिट आपका एफ हो जाएगा। और जेड भी देखिए यहाँ पे आराम से बन पाएगा। आपको दिखा देता हूँ फिर भी। हाँ जी, अपन ने सी से चलना प्रारंभ किया, सी से चले, डी पर आए नहीं बना, ई पर आए नहीं बना, एफ पर आ गए, जेड बन गया। आपका आंसर भी सी का ऑपोजिट एफ आ गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन ऑपोजिट निकाल सकते हैं इस जेड मेथड का उपयोग करके, जहाँ पे आपको एकांतर क्रम में भाई 3, अगर एक लाइन में 3 ए बी सी इस प्रकार से मिल जाए तो ए का ऑपोजिट आपका सी हो जाएगा। बट ए बी फिर सी डी और ई एफ इस प्रकार से मिले तब समस्या आती है, तब समस्या आती है साथियों अपोजिट निकालने में, तब अपन जेड मेथड का यूज करते हैं। उम्मीद करूंगा इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप इन प्रश्नों को अब कर भी लेंगे। तो यहाँ पे आपके जो आंसर्स आप दे सकते हैं बहुत आसानी से, कहीं अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे बी का ऑपोजिट ई हो जाएगा, यहाँ पे ए का ऑपोजिट डी हो जाएगा और सी का ऑपोजिट आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 आपको होमवर्क में अभी करना है। ठीक है, ये आप होमवर्क में कीजिएगा, ये मिक्स प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे, चलिए मैं बता ही देता हूँ होमवर्क में क्या करना है इसको, तो हाँ जी बता देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, जो देखिए 3 का ऑपोजिट सीधा सीधा यहाँ 4 होगा, 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 4 होगा। अब देखिए आप 1 का ऑपोजिट कौन होगा, 1 का ऑपोजिट कौन होगा,
1 से चले अपन, क्योंकि अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा अपने को। 1 से चले 2 की तरफ जेड नहीं बना, 2 से चले 4 की तरफ जेड नहीं बना, 5 की तरफ चले जेड बन गया। तो 1 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बच कौन गया 2 और 6। तो 2 और 6 में देखिए 2 से अपन चले 4 की तरफ जेड नहीं बना, फिर चले 5 की तरफ जेड नहीं बना, ठीक है। उसके बाद चले आप 6 की तरफ जेड बन गया। तो 2 और 6, 2 और 6 ये आपके ऑपोजिट होंगे। तो अब बड़े आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर कर सकते हैं सर? 1 का ऑपोजिट 5 होगा, 2 का ऑपोजिट सर 6 होगा, 4 का ऑपोजिट सर 3 होगा। यह आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 44 का प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। अब प्रश्न की बात करते हैं 45 नंबर की। 45, 46, 47, 48, 49 और 50 बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान भी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझाऊंगा, समझिएगा, किसी प्रश्न में अटकोगे नहीं कभी भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 ब्लैंक स्पेस हैं और ए और बी है, फिर ऑप्शन है और नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 4 आपके पास पासे हैं, ये ऑप्शन ए का पासा है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। प्रश्न ये है कि अगर इस पासे को समेट दिया जाए, प्रश्न में जो ओपन डाइस दे रखा है अगर इसको समेट दें तो कौन सा इसमें कौन सी स्थिति जो है वो सही बनेगी, कौन सी स्थिति बनेगी, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्या चीज़ है? चीज़ ये है कि सर ये जो 2 ब्लैंक स्पेस हैं ये ऑपोजिट आपस में, ये वाले दोनों ऑपोजिट हैं, यानी कि ये 2 ब्लैंक स्पेस क्या है आपके ऑपोजिट हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और सर ये दोनों भी ऑपोजिट हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। ये बात भी आ गई समझ में, ये भी ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। अब बच कौन गए? ए और बी। सर ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। चलिए ये बात भी आपकी समझ में आ गई कि ए और बी भी ऑपोजिट है। तो सर जब ए और बी दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो 101% ए और बी न तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं पासे पर, न एक साथ छुप सकते हैं। तो ए और बी एक साथ नहीं दिख सकते, तो ऑप्शन ए में तो दिख रहे हैं नहीं होगा, बी में भी दिख रहे हैं बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर सी की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ऑप्शन सी में सिर्फ ए दिख रहा है। ऑप्शन सी में सिर्फ ए दिख रहा है, बाकी कोई सा भी बी नहीं दिख रहा है। और ये ब्लैंक स्पेस हो सकता है ये वाला हो, ठीक है, और ये ब्लैंक स्पेस ये वाला हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है इनके होने का। तो ऑप्शन सी का चांस है कि वो सही बन जाए, ऑप्शन सी का चांस है कि वो सही हो जाए। तो ऑप्शन सी ठीक हो सकता है, ठीक। ऑप्शन डी में देखिए, अगर अब ये 3 ब्लैंक स्पेस हैं, अगर ये वाले हैं, अगर 2 ये वाले हैं, तो तीसरा तो डेफिनेटली इनमें से कोई सा भी होगा, और होते ही ऑपोजिट एक दूसरे आमने सामने आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही नहीं बन पाएगा। इसलिए ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ओनली ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही होगा। ओनली ए राइट, सॉरी ओनली सी राइट है ना, ओनली सी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जहाँ पे सी वाला जो इस अपने एक प्रकार से डाइस को समेटेंगे, तो ये सी वाली आकृति अपने को कुछ बन के दिखाई देगी। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, इसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे एम के ऑपोजिट कौन है? यहाँ पे एम के ऑपोजिट जो आपका है वो ब्लैंक स्पेस है, एम के ऑपोजिट ब्लैंक स्पेस, और इस ब्लैंक स्पेस जो नीचे वाला ब्लैंक स्पेस है, इसके ऑपोजिट ये वाला ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए लिख देता हूँ, एम का जो ऑपोजिट है वो ये ब्लैंक स्पेस आपका है, ब्लैंक स्पेस दूसरे के ये नीचे वाले दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। बच गया एन और ओ, ये आपस में ऑपोजिट है। तो एन और ओ एक साथ आपके पासे पर नहीं होंगे, पहले पासे में है इसलिए नहीं है सही, दूसरे पासे में भी है इसलिए भी ये भी सही नहीं है। अब तीसरा जो पासा है, तीसरा जो पासा, उसमें केवल एम दिख रहा है। अब एम के ऑपोजिट साथियों हो सकते हैं ये दोनों भी आपके साथ वाले हों, है ना, ये दोनों भी हो, लेकिन कन्फर्म थोड़ी है, ये भी तो हो सकता है। अगर ये हो गया तो फिर ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये सही नहीं हो सकता। ये संभावित स्थिति जरूर है बट क्लियर नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को अपन सही उत्तर नहीं मान सकते। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो, माफ़ी चाहूँगा, एक मिनट यहाँ पे हाँ जी, एम के ऑपोजिट, ठीक है ठीक है, हाँ जी, एम जो वो बिल्कुल नहीं हो सकता सही, क्योंकि अगर आपके नीचे जैसे इसको नाम दे दें 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर,
ठीक है। जैसे 2 नंबर मान लो ये ब्लैंक स्पेस है और ये 1 नंबर, अगर ये 1 नंबर हो गया तो m का ऑपोजिट एक साथ नहीं दिखाई दे सकता। अगर यहाँ पे अगर 3 नंबर आ गया तो ये 2 नंबर के ऑपोजिट है, ये भी ब्लैंक स्पेस नहीं दिखाई दे सकता। तो 3 वाला तो 101% ये ऑप्शन तो सही आपका नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका सही कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा तो फिर ऑप्शन डी सही होगा। कैसे होगा देखिए, एन के ऑपोजिट में हो सकता है 2 नंबर वाला हो और 1 नंबर वाला हो, क्योंकि एन का ऑपोजिट तो ओ है, तो ऑप्शन डी आपका बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी किस ऑप्शन में है? बी में, ओनली बी, ओनली डी, ठीक है। तो बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न भी साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े लेवल के एग्जाम्स में ना। फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अगला आपका प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में देखिएगा आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको इस पासे को जैसे अपन समेटेंगे तो ये वाली साइड है, ये पीछे इस प्रकार से मुड़ेगी, ये वाली इस प्रकार से पीछे मुड़ेगी और ये नीचे की इस प्रकार से आएगी और ये वाली इस प्रकार से आएगी। तो पासा इस प्रकार से मुड़ेगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा पासा ऐसे ही मुड़ता है। अब पासा ऐसे मुड़ेगा तो उसमें क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑपोजिट निकालें तो ए का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी छोड़ करके। डी का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ मैं ए का ऑपोजिट आपका हो जाएगा सी और डी का ऑपोजिट आपका हो जाएगा ई। डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। डी का ऑपोजिट ई हो जाएगा। अब जो बच गया बी, बी किसके ऑपोजिट होगा? तो साथियों एक इस प्रकार का आपका आकृति बनेगी जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए होंगे 1 2 3 4। अब ये किस पैटर्न में रहेंगे वो ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिएगा। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें जो अंकों का पैटर्न है वो, जैसे यहाँ पे अंकों का पैटर्न कौन सी दिशा में है? 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। ये कौन सी दिशा है? ये क्लॉकवाइज है साथियों, ये क्लॉकवाइज दिशा है। तो जिस पासे में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 हो वो आपका आंसर होगा। बट और चीज़ों को ए बी सी डी को भी चेक करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए है ये, ऑप्शन नंबर बी है ये, सी और डी। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका? ऑप्शन ए ई और डी। ई और डी देखिए एक साथ आ गए, ई और डी एक साथ आ गए तो ये तो कन्फर्म ही आपका गलत होगा, क्योंकि ई और डी ऑपोजिट है, ऑपोजिट अंक एक साथ नहीं दिख सकते। बी और डी, बी और डी यहाँ पे आपका दे रखा है बी और डी। अब देखिए बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बट यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 जो उसकी दिशा कौन सी है? 1 2 3 की जो दिशा है वो आपकी क्लॉकवाइज दिशा है, ठीक है। प्रश्न में भी है क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा मैं अभी आपको एक प्रश्न करवाया था जिसमें ये आपके जो अंक इस प्रकार से अपन दिशा, पूरा जो अंक होता है आपका डी जैसे पूरे पासे पर है, सी पूरे पर है ना, उनकी दिशा तो अपन जो चित्र में है वही आपके ऑप्शन में अपन देखते हैं। बट यहाँ पे जो देखिए ये पूरा आपका अंक एक जो है वो पूरे पूरे डाइस पे नहीं है। 1 2 3 4 इस प्रकार से एक जो पासे की सतह होती है उसके 4 भाग बनाने के बाद बना है। तो ये जो सतह अपन इस प्रकार की सतह चेक करेंगे उस वो आपकी जो प्रश्न में दी गई है उसकी विपरीत आपके ऑप्शन में होनी चाहिए, तभी वो जो ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे है ए बी और सी। अब देखिए ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन डी सही होगा, बी डी सी, ठीक है। बी डी और सी, इस प्रकार से इस प्रश्न का अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए 48 नंबर का। यहाँ पर भी वही प्रश्न है सेम, ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम प्रश्न है। ए और सी ऑपोजिट हैं और आपके जो डी और ई जो है वो ऑपोजिट है, डी और ई आपके ऑपोजिट हैं। और बच गया जो बी है, बी के ऑपोजिट आपके ये इस प्रकार का जो फलक है उसमें ये 4 अंक किस प्रकार से होंगे वो ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और पहला ऑप्शन वही आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या ए और डी ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, है ना। लेकिन जो 1 2 3 4 की जो दिशा है देखिए 1 2, है ना, ये एक दूसरे के सामने कर दिए इस प्रकार से। तो दिशा देखिए या तो 1 2 3 4 ऐसे होंगे या 1 2 3 4 ऐसे होंगे, है ना।
तो नंबर से होंगे, ये नहीं है कि एक के सामने अपन ने 2 लिख दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी कभी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, है ना। 1 2, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद में आप देखिएगा, इसके बाद में अपन क्या चेक करेंगे, इसके बाद में देखिए बी और डी। बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट बी के ऑपोजिट ये नंबर्स हैं, बी के ऑपोजिट ये नंबर्स हैं, और ये नंबर्स भी जो है वो एक साथ आ गए। तो बी के ऑपोजिट ये नंबर्स हैं, तो ऑपोजिट जो होते हैं एक दूसरे के, वो एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही आंसर नहीं होगा। इसके बाद में सी और ई। सी और ई देखिए ऑपोजिट नहीं है, तो सी और ई एक साथ हो सकते हैं, बट इनकी दिशा चेक कीजिए। प्रश्न में दिशा क्या है, 1 2 3 की। प्रश्न में 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से अपन 4 जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे बन रही है 1 2 3 की, ठीक है। ऐसे है 1 2 3 और 4, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जबकि यहाँ प्रश्न में क्या है, सी वाले प्रश्न में 1 2 3 और 4। देखिए 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से वापस 1, तो ये डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों ही प्रश्न में भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और ई आए हुए हैं जो अपोजिट नहीं है, तो आ सकते हैं। उसके बाद में अंकों की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे क्या दे रखी है, देखिएगा यहाँ पे है 1, फिर है 2, फिर है 3 और फिर है 4, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से आपका 1, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी, ठीक है, जो कि प्रश्न के विपरीत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। उम्मीद करूंगा बात को आप समझे होंगे, गहराई को समझे होंगे प्रश्न की, है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का अपन आंसर देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 44 है, उसमें जो आपने रोटेशन चेक किया वो आपने पूरे फलक का किया। पूरे फलक में जो प्रश्न में रोटेशन है वही आपके ऑप्शन में होनी चाहिए, वही होगा सही। लेकिन यहाँ पे आपका 1/4 है फलक का, ठीक है। इस प्रकार की जो आकृतियां दी जाएंगी आपकी, उनमें ये दिशा चेक करनी है। आपके प्रश्न में जो दिशा उसके विपरीत होनी चाहिए ऑप्शन में, वो वाला ऑप्शन सही होगा। और उसके साथ साथ जो भी अपने को पर्टिकुलर पता चला है कि एक दूसरे के विपरीत हैं, वो स्थितियां भी स्पष्ट होनी चाहिए वहाँ पे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का अपना आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा साथियों, इतना प्रीमियम मैटर आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, मेरे हिसाब से एक लाइक तो बनता है। और लोग फीस लेकर के भी इतना मैटर, इतना पासे को या डाइस के टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर प्रश्न में क्या है, 49 नंबर प्रश्न में कि ये वाला जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो इसके बराबर, इसके ऑपोजिट है। बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें कोताही नहीं, कोई वो नहीं है। ये वाला जो आपका है, ठीक है, ये वाला जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो इस वाले के ब्लैंक स्पेस के आपके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें भी ये भी समझ आ गया। अब जो बी बच गया, बी बच गया वो किसके ऑपोजिट है, तो साथियों ये जो आपके होंगे, ये तो पीछे जाएगा, और ये वाली आकृति इस प्रकार से ये भी पीछे जाएगी। तो इनके हमेशा इस प्रकार के ट्रायंगल बने हुए हों आपके, और वो पूरे रंगे हुए हों, तो इनके हमेशा जो आगे वाले जो जो आपके जो कोना है वो ही टच करेगा, इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये नहीं है कि इनकी भुजाएं एक दूसरे को स्पर्श करने लग जाएंगी, जैसा कि ऑप्शन ए में हुआ, सीधी भुजाएं स्पर्श करने लगी पूरी, है ना। इस प्रकार का कभी भी नहीं बन सकता, हमेशा कोने ही टच होंगे। तो ऑप्शन ए तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया इस वजह से आपके ना, ठीक है। ऑप्शन ए तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दे रखा है बिल्कुल, ठीक। इसके बाद में ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी की बात करें तो साथियों ऑप्शन बी देखिए बन सकता है। क्यों बन सकता है भाई, ऑप्शन बी इसलिए बन सकता है कि हो सकता है ये गुड वाला हो और ये इस प्रकार वाला हो, है ना, ब्लैंक स्पेस। तो और बी के ऑपोजिट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो बी वाला ऑप्शन हो सकता है, अपना बी वाला हो सकता है। सी वाला ऑप्शन देखिए, बी अपने को दिख नहीं रहा और इनके जो बिंदु है इनका वो टच कर रहा है, तो ये तो सही बात है। और ये वाला टिक वाला हो सकता है, ये वाला आपका ब्लैंक स्पेस जो वो इस प्रकार लाइन वाला हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी संभव है, ऑप्शन सी भी संभव। ऑप्शन डी क्या संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ये टिक वाला है, ये इस प्रकार वाला है, तो ये टिक वाला होते भी गलत हो जाएगा, और ये इस प्रकार से होगा तब भी गलत होगा। तो ऑप्शन डी भी सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका सही हो सकता है या तो बी, है ना, या तो बी, और या फिर क्या हो जाएगा सी। बी भी सही है और सी वाला ऑप्शन भी आपका साथियों जो है वो सही है। बी भी सही है और सी भी सही है। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए चित्र बनाने में। तो यहाँ पे आप देखिएगा,
बी और सी दोनों ठीक है, बी और सी दोनों अगर सही हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर अपन सी पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बी, ओनली बी एंड सी दे रखा है, वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 की बात करें तो प्रश्न नंबर 50 में अपन सबसे पहले ऑपोजिट निकालेंगे। तो ऑपोजिट निकालेंगे तो आपका जो मल्टीप्लाई का निशान है वो आपके सर्किल, सॉरी, या आप स्पेयर मान सकते हो या आप डॉट मान सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस जो वो डॉट के ऑपोजिट आपका हो गया, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद में जो आपका सर्किल है वो आपका ऑपोजिट हो गया जो डॉट है, और वो भी किस में बंद, आपके आयत में मान सकते हो, आप वर्ग में मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ये आपकी एक आकृति है इधर वाली, है ना, इसमें आपका एक ट्रायंगल है और एक डेस है। ठीक है, ये वाली ऑपोजिट आपकी किसकी होगी? ये वाली ऑपोजिट होगी आपकी, एक तो आपका क्या है, एरो है, और आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है साथियों, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपका सर्किल और आपका क्या है, क्रॉस है, तो हो सकता है वो आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑपोजिट नहीं है। बट देखिएगा अब यहाँ पे उसके बाद में एरो और ट्रायंगल दे रखा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो अपने को बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट तो आए नहीं है। ऐसे बी ऑप्शन भी है, सी भी है और डी भी है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके डिलीट नहीं होंगे। ऑप्शंस क्या है, डिलीट नहीं होंगे यहाँ पे साथियों। अगर यहाँ पे ऑप्शंस डिलीट नहीं हो रहे हैं तो फिर इस प्रश्न को किस प्रकार से किया जाए? तो फिर से अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को रोटेशन चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ अपन जा रहे हैं क्रॉस से, सर्किल से, और एरो और ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यही डायरेक्शन प्रश्न में बननी चाहिए। तो अपन क्रॉस से जा रहे हैं, क्रॉस से किसकी तरफ, सर्किल की तरफ। सर्किल से कहाँ जा रहे हैं अपन, इस साइड में। सर्किल से इस प्रकार की आकृति बनी, तो यह भी एंटी क्लॉकवाइज की होगी। कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज की ये डिजाइन जो वो साथियों बनेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बनेगी तो फिर ये वाला ऑप्शन जो वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फिर आपका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट, हाँ जी, ये वाली आपकी एंटी क्लॉक, माफी चाहूंगा, यह वाली आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और प्रश्न में आप देखोगे तब भी एंटी क्लॉकवाइज ही आपको दिखेगी। अपन कहाँ से कहाँ गए, क्रॉस से सर्किल, सर्किल से एरो, ट्रायंगल की तरफ। अब देखिए दूसरी आकृति, दूसरे में सर्किल और डॉट है। सर्किल और डॉट हो सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट नहीं है। सर्किल और डॉट से, सर्किल और डॉट से अपन अगर जा रहे हैं ट्रायंगल और एरो की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। सेम देखिए, सर्किल और आपका सर्किल और एरो से, सर्किल, डॉट और फिर एरो, ट्रायंगल की तरफ जाएंगे तो वही आपकी बन रही है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बन रही है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही ऑप्शन जो वो हो सकता है। अब ऑप्शन सी की बात करें, सर्किल, डॉट, और उसके बाद में आपका देखिए सर्किल से अपन डॉट आए, सर्किल से डॉट आए, डॉट से आने के बाद इस प्रकार से अपन मुड़े, तो ये क्लॉकवाइज आपकी हो गई। सर्किल, डॉट और फिर ट्रायंगल, तो क्लॉकवाइज। अब अपन जाएंगे सर्किल। ठीक है, सर्किल, हाँ जी, एक मिनट, ये आपका सर्किल, ये डॉट और ये ट्रायंगल की तरफ मुड़े तो ये आपकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन तो कतई आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात अपन करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में देखिए अपन जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाना है अपने को, ऑप्शन सॉरी, क्रॉस से अपन सर्किल गए, क्रॉस से सर्किल जाने के बाद आप कहाँ चले गए, ट्रायंगल और एरो की तरफ, तो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी। तो अपन वही करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या रहा, क्रॉस रहा, क्रॉस से अपन गए सर्किल, सर्किल से ट्रायंगल की तरफ जाएंगे तो अपना एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जबकि ऑप्शन में क्लॉकवाइज है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा तो इसको भी अपन क्रॉस कर देंगे, यानी कि ऑप्शन ए और बी सही है। ए और बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए और बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, कोई ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इन प्रश्नों के अपने को आंसर करने होंगे, तभी अपन जो वो इस टॉपिक को पूरा क्लियर मान सकते हैं।
अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँ, ओपन डाइस फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न नंबर 44 तक अगर आप कर लेते हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट 45, 46, 47, 48, 49 और 50 ये 6 प्रश्न आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए थे। और अगर RAS का एग्ज़ाम आप आगे कभी भी दोगे या कोई और बड़ा एग्ज़ाम आप दोगे तो रीजनिंग में, डाइस के टॉपिक में इससे बाहर, इससे बड़ा कोई भी प्रश्न बन के आपके सामने नहीं आएगा। आप 101% किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए उसको बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। डाइस का टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है और आपको एप्लीकेशन में ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, 3 गुना स्पीड पर बढ़ाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का कोर्स मिल रहा है। जितने दिन फ्री में मिल रहा है आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हो सकता है पेड भी हो जाए, तो ज़रूर से ज़रूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसको ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।